कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए 21 लोगों के परिवार वालों से मुलाकात की और फायरिंग में नुकसान का भी जायजा लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राहुल ने लोगों के दर्द को बयां करते हुए कहा कि ये घटना बहुत बड़ी त्रासदी है। मैंने पीड़ितों की समस्याओं को समझने की कोशिश की। सरकार से उम्मीद है कि सभी पीड़ितों की मदद जल्द से जल्द की जाए। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। भैया क्या कर रहे हैं यार? बहुत लोगों की डेथ हुई है। डायरेक्ट लोगों से बातचीत की, जो समस्या है उनको समझ। हालांकि राहुल के पुंछ दौरे को लेकर के सियासत तेज हो चुकी है। अलबत्ता यूपी के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने नेता विपक्ष पर पीड़ितों के नाम को लेकर के राजनीति करने का आरोप लगाया। राजभर का कहना है कि पीड़ितों से मुलाकात करने में कोई बुराई नहीं है, मगर विदेशी मंचों पर जाकर अपने ही देश पर सवाल करना कतई भी जायज नहीं है और राहुल ऐसा अक्सर करते आए हैं। लिहाजा उन्हें पहले अपने इस रवैये का इलाज करना चाहिए। देखिए, पीड़ित परिवार से मिलना कोई बुरी बात नहीं है, मिलना चाहिए, लेकिन देश को कटघरे में खड़ा करना, जब जब ये विदेश जाते हैं तब तब भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। जिस देश में रहते हैं उसी देश की विदेश में जाके निंदा करते हैं, ये अच्छा काम नहीं है। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला भी फायर दिखे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी सोशल मीडिया के जरिए कुछ सवाल पूछ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि तनाव के समय उनके इन्हीं बयानों को पाकिस्तान में खासा हवा मिल रही है। अब शहजाद पूनावाला पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी अपनी पोस्ट का गलत मतलब निकाल बैठे हैं? क्या राहुल के लिए एलओपी का मतलब लीडर ऑफ पाकिस्तान है? राहुल गांधी कहते हैं इंडिया पाकिस्तान हाइफेनेट हो गया। दरअसल कांग्रेस और पाकिस्तान हाइफेनेट हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी लगातार पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर की भाषा बोलती है और आज जब पूरी दुनिया मानती है कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सक्सेसफुल रहा, यहां तक कि पाकिस्तान के खुद के सांसद, जो राहुल गांधी के कई मित्र भी है पाकिस्तान में, वो भी मान रहे हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान में तबाही हुई और पहली बार न्यूक्लियर देश में इस प्रकार से 9 आतंकी कैंप और 11 बेसिस पर तबाही हुई, तो उसके बाद भी पाकिस्तान की भाषा बोलने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। राहुल गांधी को एलओपी मतलब लीडर ऑफ पाकिस्तान लगता है। और इधर पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए टीम मोदी की अलग अलग बैच जो है वो विदेशों में घूम रही हैं और आतंकिस्तान को आईना दिखा रही हैं। इसी कड़ी में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने जापान के टोक्यो में एक कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए कहा कि हमने हमेशा शांति का रास्ता चुना, लेकिन पाकिस्तान ने धर्म की आड़ में हमेशा आतंकवाद की राह अपनाई। उनकी पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर के उस बयान की निंदा की जिसमें वो खुले मंच पर 2 नेशन थ्योरी की वकालत करता हुआ नजर आया। देखिए, बस छोटी सी बात कहनी है। हमारा संकल्प टेररिज्म के विरोध में, टेररिज्म के खिलाफ, टेररिज्म को समाप्त करने का आप लोगों ने सबसे सुना है। पूरे देश संकल्प है। आपने प्रधानमंत्री महोदय की बात हम लोग जब आए तब आप सुन ही रहे थे, लेकिन एक बड़ा इसका संदर्भ है। इसका बड़ा संदर्भ जो है वो जो इनके पाकिस्तानी आर्मी चीफ थे उस समय, अब तो उन्होंने अभी बताया गया कि अपने आप को फील्ड मार्शल की घोषणा उन्होंने कर दी है। उन्होंने जो बात कही थी बहुत दुख देने वाली बात थी और जो आक्रोश की बात अपराजिता जी ने कही वो आक्रोश की बात थी। हर बार देश में चल रही सियासत की दरअसल पिछले कुछ दिनों से सपा चीफ अखिलेश यादव प्रदेश की कानून व्यवस्था पर योगी सरकार को घेर रहे हैं। अब इसी को लेकर के यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कह दिया कि यूपी में सब कुछ ठीक है। अखिलेश इस सवाल करने से पहले खुद के गिरेबान में तो झांकें। शीशे के महल में रहते हुए दूसरों के घर में पत्थर ना फेंके। सुनिए। शीशे के घर में जो रहे हैं उनको सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, आगे भी होगी। श्री अखिलेश यादव जी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने 2022 की तरह 2027 को लेकर दिखाई दे रहे हैं। जो आंख खुलेगी तो उनको लगेगा समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होगी।